मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी ताकत बनने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन कभी चुनौती नहीं बन पाई। इस बार बसपा बागी और नाराज नेताओं की पनाहगार बनकर सामने आई है। अब तक कैसा रहा है एमपी में बसपा का सियासी सफर, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। नाराज नेताओं की पनाहगाह, टिकट के दावेदारों का आसरा, बीएसपी बनी ना उम्मीदों का सहारा। मध्य प्रदेश की राजनीति में हाथी की चाल हमेशा बीजेपी और कांग्रेस की पेशानी पर बल लाती रही है। वैसे तो प्रदेश का करीब 85% वोट शेयर कांग्रेस और बीजेपी के खाते में रहता है। वहीं 1993 से लेकर अब तक बीएसपी का वोट शेयर 12% के नीचे ही रहा है। विधानसभा तक उसके इक्का दुक्का विधायक भी पहुंचते रहे हैं। एमपी में हाथी की सियासी चाल। प्रदेश में 1993 में पहली बार बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी। 1993 में बीएसपी को 7.83% वोट मिला। 1998 में वोट शेयर बढ़कर 11.39% हुआ। 2003 में वोट शेयर घटकर 10.61% हो गया। 2008 में 9.08 और 2013 में 6.29% वोट शेयर रहा। 2018 में बीएसपी को मात्र 5.01% वोट मिले। पिछले कुछ चुनाव से हर बार घट रहा है वोट शेयर। मध्य प्रदेश की करीब 40 सीटों पर बीएसपी का प्रभाव है। विंध्य, ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है। इसके साथ ही बीएसपी ने बागियों को टिकट देने में कोई कमी नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 52 सीटों पर गौड़वाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है और जोश को देखते हुए जो भाजपा और कांग्रेस के अपने खा के जो नेता शामिल हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी सीमावर्ती इलाकों में बीएसपी के असर से इनकार नहीं करते। नाराज नेताओं को टिकट देने को लेकर बीजेपी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। ये वो दल हैं सिर्फ चुनाव के समय आके ही दोनों पार्टी के कैंडिडेट्स पर डोरा डालते हैं और अपने बैनर तले लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा के चक्कर में लोग दल छोड़ के जाते हैं तो जनता भी उसको अच्छा नहीं मानती। मुझे नहीं लगता कि जो कैंडिडेट वहाँ से लड़ रहे हैं उससे हम पर कोई फर्क पड़ेगा। मगर बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा के लोग अपनी ही विचारधारा से जुड़े व्यक्ति को वोट देते हैं, ऐसा प्रायः सामने आया है। कुछ लोग मात्र इसलिए बीएसपी से लड़ने जा रहे हैं कि उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो अब यह सोचना होगा कि क्या वो इस विचारधारा के मतदाताओं का मत लेने में सफल होंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी स्वीकार करते हैं कि कई इलाकों में बसपा का प्रभाव है, लेकिन वो इससे कांग्रेस बीजेपी को ज्यादा नुकसान होते नहीं देखते। लेकिन धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी का खुद का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। अब ये जो नेता आते हैं इनके साथ जो वोट बैंक आ जाता है, यदि इनका जो पर्सनल जो जनाधार होता है उतना ही वोट बैंक रहता है। इसलिए आप देखिए कि लगातार बसपा का जो जनाधार है वो कम हो रहा है। बीएसपी एक बार फिर मैदान में है। बागियों के सहारे बाग सजाने की उसकी कोशिश कितनी सफल होगी, ये देखना होगा। दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए